हेलो एवरीवन। तो ऑडियंस के बीच में ये अफवाह फैली हुई है कि असुरा गॉड सुप्रीम ड्रैगन गॉड किंग से केवल इसलिए पावरफुल है क्योंकि उन्होंने सुप्रीम ड्रैगन गॉड किंग की बॉडी को 2 पार्टों में काट दिया था। तो अगर आप केवल इस पॉइंट से सुप्रीम ड्रैगन गॉड किंग की स्ट्रेंथ को जज कर रहे हैं तो मेरी नजरों में आपसे बड़ा पागल इंसान कोई भी नहीं है, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना, ये खुद में ही ट्रू नहीं है। मीन्स कि ये जो पॉइंट है वो हाफ फॉल्स पॉइंट है, और ऐसा इस पॉइंट के पीछे की स्टोरी की वजह से है, जिसका अगर मैं आपको छोटा सा क्लू दूं तो सुप्रीम ड्रैगन गॉड किंग ने असुरा गॉड को खुद ही कमांड दिया था कि उनकी बॉडी को 2 पार्ट में काट दिया जाए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसके पीछे की स्टोरी को जानने के लिए तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को बिना किसी देरी के। तो ये तब की बात है जब सुप्रीम ड्रैगन गॉड किंग डिवाइन रियलम का ब्रेक थ्रू करवा रहे थे 4th डायमेंशन से 5th डायमेंशन में विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन एंड ड्रैगन गॉड किंग्स, जिसमें कुल 18 गॉड किंग थे, दोनों ही टेरिटरीज को मिला करके। और इस ब्रेक थ्रू में बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी की जरूरत थी, जिसकी वजह से जो बाकी नॉर्मल के भी गॉड्स थे वो भी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को ट्रांसफर कर रहे थे इन गॉड किंग्स में। और जब ये प्रोसेस पूरी तरीके से स्टार्ट होने वाला था तभी सुप्रीम ड्रैगन गॉड किंग के बेटे, जो कि एक खुद गॉड किंग था, उसकी पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी खत्म हो जाती है। और इसके कारण प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए जो बैलेंस बना हुआ था स्पिरिचुअल एनर्जी का, वो डिसबैलेंस होने लगता है। और ये देख करके ड्रैगन गॉड का बेटा अपनी लाइफ और ब्लड को पूरी तरीके से सेक्रीफाइस कर देता है अपने फादर के मिशन को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए ड्रैगन गॉड ने इंतजार किया था हजारों सालों का। और इस सेक्रीफाइस के बाद जो डिसबैलेंस बना हुआ था स्पिरिचुअल एनर्जी का, वो बैलेंस हो जाता है और अपग्रेडेशन की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाती है पूरी तरीके से। और ये अपग्रेडेशन देख करके ड्रैगन गॉड भी काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि जिस चीज के लिए उसने हजारों सालों तक इंतजार किया था वो फाइनली कंप्लीट होने वाला था। लेकिन इस समय तक उसे कुछ नहीं पता था कि उसका बेटा इस प्रोसेस में मारा गया है। लेकिन जब डिवाइन रियलम अपग्रेड होने के साथ साथ एक्सपेंड होने लगता है तभी ड्रैगन गॉड को ये सूचना मिलता है कि उसका जो बेटा है वो इस प्रोसेस में मारा गया है, क्योंकि उसने अपने लाइफ और ब्लड को सेक्रीफाइस कर दिया था। और ड्रैगन गॉड जब इस बात को जानता है तो उसकी जो नेगेटिव इमोशन है उस पे हावी होने लगती है। आगे बढ़ने से पहले ही मैं आपको बता देता हूँ कि सुप्रीम ड्रैगन गॉड किंग के पास में गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और गॉडेस ऑफ लाइफ दोनों का कोर होता है। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि किसी एक पर्सन में 2 कोर एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन ड्रैगन गॉड इतने ज्यादा पावरफुल थे कि उन्होंने दोनों ही कोर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रखा था और उन दोनों ही पावर को उन्होंने बैलेंस करके रखा हुआ था। लेकिन जब उनको पता चलता है अपने बेटे की डेथ के बारे में, इसके बाद उनकी जो नेगेटिव इमोशन है जो कि डिस्ट्रक्शन से आ रही थी वो हावी होने लगती है उनके ऊपर। इसके कारण जो डिवाइन रियलम का अपग्रेडेशन और एक्सपेंशन हो रहा था वो अब डिस्ट्रक्शन में चेंज हो जाता है, क्योंकि इस अपग्रेडेशन का जो मेन पावर हाउस था वो खुद ड्रैगन गॉड थे। और ये देख करके जो बाकी गॉड किंग थे वो सुप्रीम ड्रैगन गॉड किंग पे अटैक कर देते हैं ताकि ड्रैगन गॉड अपने नेगेटिव इमोशन को काबू कर सकें। लेकिन तब तक काफी देर हो चुका था, क्योंकि ड्रैगन गॉड ने 18 गॉड किंग के द्वारा किए गए अटैक को एक ही साथ रोक लिया था। इनफैक्ट ऑन द स्पॉट उन्होंने 8 गॉड किंग को मार भी दिया था, जिसमें से 3 ह्यूमन गॉड किंग थे और 5 ड्रैगन गॉड किंग थे। यहाँ पे एक बात नोट कर लीजिएगा कि जिस समय सुप्रीम ड्रैगन गॉड किंग रूल करते थे डिवाइन रियलम पे, उस समय डिवाइन रियलम में ह्यूमन के 6 गॉड किंग थे, जो कि असुरा गॉड, गॉड ऑफ एविल एंड गॉड ऑफ नेचर थी। और 3 ह्यूमन गॉड किंग्स के बारे में हमें कुछ नहीं बताया गया है, और बाकी के जो गॉड किंग थे वो ड्रैगन रेस से थे। आप इस बात से सोच सकते हैं कि ड्रैगन रेस उस समय कितना ज्यादा पावरफुल हुआ करता था डिवाइन रियलम में। स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हैं। अब जब सुप्रीम ड्रैगन गॉड किंग ने 8 गॉड किंग को मार दिया था तो अब जो बाकी के ह्यूमन गॉड किंग थे उनके पास केवल एक ही चॉइस बचता है कि वो सुप्रीम ड्रैगन गॉड किंग को मार दें, क्योंकि उनकी जो नेगेटिव इमोशन है उन पे हावी हो गई थी पूरी तरीके से। लेकिन इस बात से जो बाकी के ड्रैगन गॉड किंग थे वो राजी नहीं होते हैं, लेकिन वो ये भी जानते थे कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो सुप्रीम ड्रैगन गॉड किंग इस डिवाइन रियलम को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसलिए वो खुद को ही किल कर लेते हैं ताकि वो अपने फादर को किल करने में कोई भी योगदान न दे सके, क्योंकि वो सभी सुप्रीम ड्रैगन गॉड किंग को फादर मानते थे। और अपने रेस की ये डिस्ट्रक्शन देख करके सुप्रीम ड्रैगन गॉड किंग अपने ऊपर कंट्रोल लाने की कोशिश करते हैं, जिसमें कि वो कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन ये जो कंट्रोल था वो कुछ ही देर के लिए था, जिसमें कि वो असुरा गॉड को ये ऑर्डर देते हैं कि वो उनकी बॉडी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दें ताकि उनकी नेगेटिव इमोशंस और पॉजिटिव इमोशन दोनों अलग अलग बॉडीज में डिवाइड हो जाएं। पर असुरा गॉड ऐसा नहीं करना चाहते थे, क्योंकि असुरा गॉड सुप्रीम ड्रैगन गॉड किंग के बिलव्ड डिसाइबल्स हैं। यस, आपने सही सुना
है। जो रियल असुरा गॉड थे वो सुप्रीम ड्रैगन गॉड किंग के अकेले डिसाइपल थे, लेकिन सुप्रीम ड्रैगन गॉड किंग उनको मोटिवेट करते हैं ताकि जो डिवाइन रियलम की डिस्ट्रक्शन हो रही थी उसको रोका जा सके। इसलिए असुरा गॉड अपने असुरा डेमनिक स्वॉर्ड से सुप्रीम ड्रैगन गॉड किंग की बॉडी पे अटैक करने जाते हैं, लेकिन ठीक इसी समय अपीयर होता है ड्रैगन गॉड स्पीयर, जिसके पास अपनी खुद की कॉन्शियसनेस थी और ये इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो असुरा गॉड की अटैक को रोकने के साथ साथ उनको पीछे भी कर देता है। और आप इस बात का विश्वास मानिए कि उस समय असुरा गॉड ने अपने फुल पावर से अटैक किया हुआ था सुप्रीम ड्रैगन गॉड किंग की बॉडी को डिवाइड करने के लिए, और उस अटैक को ड्रैगन गॉड स्पीयर ने आसानी से रोक लिया। तो भाई जो लोग ये कहते थे कि असुरा डेमनिक स्वॉर्ड बहुत ही ज्यादा पावरफुल है ड्रैगन गॉड स्पीयर से, वो यहीं पे उसका पावर लेवल देख लें। हालांकि मैं इस पे एक सेपरेट वीडियो जरूर बनाऊंगा जल्द ही। और ये देख करके सुप्रीम ड्रैगन गॉड किंग मना करते हैं ड्रैगन गॉड स्पीयर को ऐसा करने से, लेकिन ड्रैगन गॉड स्पीयर ऐसा नहीं करना चाहता था क्योंकि सुप्रीम ड्रैगन गॉड किंग उसके मास्टर थे। तो ऐसा देख करके सुप्रीम ड्रैगन गॉड किंग को ड्रैगन गॉड स्पीयर की स्ट्रेंथ को सील करना पड़ जाता है, और इसके बाद ही असुरा गॉड असुरा डेमोनिक स्वॉर्ड का यूज करके ड्रैगन गॉड की बॉडी को 2 पार्ट में काट देते हैं। और फिर यहीं से बर्थ होता है सिल्वर ड्रैगन किंग और गोल्डन ड्रैगन किंग का, जहाँ पे जो नेगेटिव इमोशंस थे वो गोल्डन ड्रैगन गॉड किंग में चले जाते हैं और जो पॉजिटिव इमोशंस थे वो सिल्वर ड्रैगन गॉड किंग में चले जाते हैं। जिसके बाद सभी ह्यूमनॉइड गॉड किंग गोल्डन ड्रैगन किंग को सील कर देते हैं, लेकिन केवल गोल्डन ड्रैगन किंग को सील करने के लिए 5 गॉड किंग अपने फुल स्ट्रेंथ का यूज करते हैं, जिसमें भी उन्हें काफी ज्यादा तकलीफ होती है सील करने के लिए, जिसके लिए वो केओस एनर्जी का हेल्प लेते हैं। अब आप इस बात से सोच सकते हैं कि ड्रैगन गॉड की स्ट्रेंथ क्या थी जो उनके आधी बॉडी को भी सील करने के लिए इन्हें केओस एनर्जी की जरूरत पड़ गई। और इन सब के बीच जो डिवाइन रियलम था वो 5th डायमेंशन में अपग्रेड तो हो गया, लेकिन डिस्ट्रक्शन के कारण जो डिवाइन रियलम पहले बड़ा हुआ करता था अब केवल 1/10 पार्ट ही उसका एग्जिस्ट करता था। और उसके बाद से ही बाकी गॉड किंग मिल करके डिवाइन रियलम के कुछ नए रूल्स बनाते हैं, जिसको कि आज भी फॉलो किया जा रहा है। तो लो भाई, जो लोग ये सोचते हैं कि असुरा गॉड ज्यादा पावरफुल है सुप्रीम ड्रैगन गॉड किंग से, केवल इस बात से कि असुरा ने सुप्रीम ड्रैगन गॉड किंग की बॉडी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, तो लो भाई इस पॉइंट के पीछे की जो स्टोरी थी ना मैंने उसे भी बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। अब ये बिल्कुल मत कहना कि असुरा गॉड ज्यादा पावरफुल था सुप्रीम ड्रैगन गॉड किंग से, क्योंकि अभी तो बहुत से पॉइंट है जिनको कि अभी मुझे बताना है, जिसको कि मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये जो वीडियो है वो काफी ज्यादा लॉन्ग हो चुकी है तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और हाँ, जो लोग ट्रू ढांगवा लवर हैं वो लोग एपोथियोसिस के लेटेस्ट एपिसोड को जरूर देखिएगा, जो कि एपिसोड नंबर 32 है, क्योंकि ये जो एपिसोड है ना वो काफी ज्यादा कमाल का है, इसलिए इस एपिसोड को भूल कर भी मत छोड़ना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।